और अब बात करते हैं व्यापम फर्जीवाड़े की। व्यापम फर्जीवाड़े में एसटीएफ का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब इस मामले में एसटीएफ की टीम ने इंदौर सेशन कोर्ट में 25,000 पन्नों का पूरक चालान पेश कर दिया। एसटीएफ के एआईजी आशीष खरे ने जानकारी दी। दुग्ध, फूड, आरक्षक संविदा जैसी प्रमुख परीक्षाएं भी विवादों में हैं। वहीं आरटीओ परीक्षा 2013 की जांच जारी है। एसटीएफ ने विनोद भंडारी की संपत्ति की जांच करनी भी शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संजीव शिल्पकार के गिरोह में काम करने वाले 2 छात्रों पर एसटीएफ ने इनाम घोषित कर दिया है। सोनू पचौरी और सुनील दुबे पर 3-3 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। इसमें एक चालान आज से करीब 2.5 महीने पहले हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी हैं पीएमटी 2013 फर्जीवाड़े के, उनके खिलाफ पेश किया था। उसी का आज पूरक चालान हमने यहाँ 36 आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। और इसमें से 36 जो आरोपी हैं, इसमें खास तौर पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जो पूर्व नियंत्रक हैं पंकज त्रिवेदी और डॉक्टर संजीव शिल्पकार, ये मुख्य तौर पर जो रैकेटियर हैं, इसमें से 2 लोगों के खिलाफ मुख्य जो व्यक्ति हैं और बाकी अन्य जो इसमें लाभ लेने वाले विद्यार्थी हैं और साथ में उनके जो अभिभावक हैं, उन सबको मिलाकर के कुल 36 लोगों के खिलाफ अभी हमने आज माननीय न्यायालय में चालान पेश किया है और इस मामले की अग्रिम विवेचना अभी हमारे पास जारी है। और इंदौर से जी मीडिया संवाददाता शरद हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, विनोद भंडारी की यहां पर बात करें और संजीव शिल्पकार की बात करें तो इन्हें लेकर क्या कुछ शिकंजा कसते हुए और ज्यादा नजर आता है? देखिए सबीना, ये शिकंजे की बात यदि हम करें तो इन दोनों पर काफी हद तक शिकंजा कसा जा चुका है, क्योंकि आज भी जो पूरक चालान यहाँ पर पेश हुआ है उसमें इन दोनों के नाम प्रमुख रूप से थे और इनकी दोनों की जो चालान जो चार्जशीट थी, पूरक चार्जशीट, उनमें 650 तकरीबन दोनों के 650 पेज यहाँ पर उनके चालान शीट पर मौजूद थे। यदि हम बात करें, यदि हम पंकज त्रिवेदी की बात करें, पूर्व में भी इनके खिलाफ यहाँ पर चालान यहाँ पे पेश हो चुका है, लेकिन उसके बाद इनका फिर से रिमांड लिया गया है, क्योंकि जब एसटीएफ को लगता है कि इनसे कोई और अधिक जानकारी मिल सकती है तो एसटीएफ इनका दोबारा से रिमांड ले लेती है। तो इसी प्रकार इस क्रम में भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 ऐसे प्रमुख यहाँ पर ये जो पूरे सिपाही हैं पूरे व्यापम घोटाले के, क्योंकि जो पंकज त्रिवेदी है व्यापम के पूर्व अधिकारी हैं, उन्हीं के हाथ में होता था किस तरह से रोल नंबर डिवाइड करना है, कौन सा सेंटर देना है, कहां कंप्यूटर में किस तरह से उनकी एंट्री होगी, ये तमाम चीजें पंकज त्रिवेदी और इसके को जानकारी थी। इसके अलावा जो संजीव जो दूसरा है उसमें ये मामला था उसके साथ कि वो सारे गिरोह चलाता था और उस गिरोह के अंतर्गत तो जितने भी लोगों को वहां पर एडमिशन कराता था उन तमाम का संबंध सीधे सीधे पंकज त्रिवेदी से कराता, ताकि किसी भी तरह की जो बैठक व्यवस्था होती है परीक्षा के दौरान उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो इन दोनों से लगातार एसटीएफ को प्राप्त होती चली जा रही है। यही कारण है कि इन्होंने इनका रिमांड दोबारा से मांगने की भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। यदि हम बात करें और अन्य लोगों की बात करें, क्योंकि पीएमटी फर्जीवाड़ा कैसा फर्जीवाड़ा है सामने आया है, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे छोटे प्यादे यहाँ पर शामिल हैं। जिन स्टूडेंट्स जिन पेरेंट्स को जेल में यहाँ पर डाला गया है, जेल में बंद कराया गया है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जेल में बंद कराया गया, जैसे 36 लोगों की यहाँ पर और शायद यही वजह है शरद की लगातार जो एसटीएफ है उसकी भी गतिविधि, उसका भी जो एक्शन प्लान है वो लगातार तेजी से होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज है सबीना कि यहाँ पर जो खुलासे होते चले आ रहे हैं तो एसटीएफ में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता चला जा रहा है, क्योंकि जो लगातार जो जिस चीज के लिए यहाँ पर पकड़ बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बड़े अधिकारियों को पकड़ लें या बड़े कुछ जो पूर्व मंत्री हैं वो भी संदेह के घेरे में आए हैं। तमाम ऐसी परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं की हम बात करें तो तमाम परीक्षाओं में भी पूरा संदेह यहाँ पर एसटीएफ को और उसकी लगातार जांच चली कर रही है एसटीएफ। वहीं आरटीओ की परीक्षा 2013 की भी जांच यहाँ पर एसटीएफ कर रही है। हम बात करते हैं, यदि विनोद भंडारी की बात करते हैं, विनोद भंडारी जिस दिन से उनका नाम सामने आया था प्री पीजी परीक्षा में उनका नाम यहाँ पे सामने आया हुआ है। उसके अलावा व्यापम 2013 की परीक्षा में उनका नाम पुख्ता हो चुका है एसटीएफ के मुताबिक, उनका नाम कि वो इस पूरी परीक्षा के घोटाले में सम्मिलित हैं। तो उसके बाद से ही वो
वो लगातार गायब हो चुके हैं और सिंगापुर इंडिया के बाहर जाकर वहां से एसटीएफ को मेल कर रहे हैं। कल ही एसटीएफ के पास एक मेल पहुंचा था कि उनको अभी भी स्वास्थ्य के लाभ लेना चाहते हैं, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे और एसटीएफ ने एक समय दे चुके हैं उनको कि आपको इस समय तक यहाँ पर मौजूद होना, लेकिन वो नहीं पहुंचे। यही कारण है कि एसटीएफ ने आगामी कार्रवाई के लिए उनकी तमाम जितनी भी संपत्ति उसकी जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद वो उस तमाम संपत्तियों की कुर्की भी करेंगे। इसी बिल्कुल ऐसे में मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर तो आती हैं, लेकिन साथ ही एसटीएफ की जो कार्रवाई है, जैसा कि शरद हमें बता रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हुए, ऐसे में बड़ी चुनौती उनके लिए भी बन गई कि आखिर ये जो फर्जीवाड़ा है ये कितना ज्यादा फैला हुआ है और इसके कनेक्शन कितने ज्यादा गहरे हैं। तमाम जानकारी के लिए शरद आपका शुक्रिया। और रतलाम